त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहां आज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या नगरी की सुंदरता देखते बनती थी। नगर के चारों ओर ऊंची चौड़ी दीवारें और उसके बाहर गहरी खाई। सहस्रों सैनिक और महारथी नगर की रक्षा में लगे रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ागृह थे। इस वजह से नगर की सुंदरता और बढ़ जाती थी। नगर बहुत ही सुसज्जित ढंग से सजा था। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का वास था। बाजार हमेशा लोगों से भरा रहता था। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। सभी लोग सुखी और संपन्न थे। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी राजा थे। सगर, रघु, दिलीप आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमंत जी मुख्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि राजपुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजाहित के कार्यों में लगे रहते थे। राजा दशरथ को 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राजसुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी चीज की कमी न थी, पर उन्हें एक दुख था। उनको कोई संतान न थी। संतान के बिना जीवन उन्हें सुना सुना सा लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस कारण दुखी रहा करती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहित से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। सुमंत ने प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी ऋष्यशृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। सुमंत की बात सबको पसंद आई और यज्ञ की तैयारियां होने लगीं। राजा दशरथ स्वयं ऋष्यशृंग को बुलाने गए। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया। मिथिला के राजा भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। ऋष्यशृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। 1 वर्ष बाद घोड़ा लौटकर आया, तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया। अब वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगीं। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली, तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हुए। ऋष्यशृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है। अपनी रानियों को इस खीर को खाने के लिए दे दीजिए। खीर लेकर राजा ने उसे सर से लगा लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम तीनों आपस में बांट कर खा लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख लिया, शेष सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी खीर स्वयं ले ली और आधी सुमित्रा को दे दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्रीराम ने जन्म लिया। इसी तिथि पर आज भी रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। मंझली रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा गया। महाराज दशरथ ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। राजमहल में मंगलाचार होने लगे और स्त्रियां बधाइयां गाने लगीं। चारों ओर खुशियों का माहौल था। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। राजा और प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खाने खेलने लगे। चरों में बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते और शत्रुघ्न भरत के साथ। चरों भाई जब अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते, तब उन्हें देखकर लोग ठगे से रह जाते। राम के रूप में अद्भुत आकर्षण था। उन्हें जो देखता वह देखता ही रह जाता। अब राजकुमार बड़े हो चले थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य गुरुओं के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेज दिए।
राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीतिक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। धनुर्विद्या और धनुर्वेद में वे कुशल हो गए। वीरता तो उनके रक्त में ही थी। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बल विक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि सभी गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित आसन पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आज्ञा करें कि क्या सेवा करूं? विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, विशेष कार्यवश ही आपके पास आया हूं। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीरपुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई है। मैं आज ही लौट जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज, यह आपने कैसी बात कह दी? ये आपसे मुझे क्या मांग रहे हैं? रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। रावण से वैर मोल लेना हंसी खेल नहीं। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण से प्यारे पुत्र राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं लग रहा है। लो, मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वे कुछ सोच समझकर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, कोई इनका बाल भी बांका न कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू के किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में आचमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे लोग सरयू नदी के किनारे ही विश्राम किए। अगले दिन वे लोग सरयू के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की। अब वे एक भयानक वन में पहुंच चुके थे, जहां तहां हाथी और हिंसक पशु दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाजों से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर ताड़का रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। वो हमेशा यहाँ उत्पात मचाते रहती है। वो दुष्टा यहाँ के लोगों का संहार कर चुकी है। अब तो यहाँ केवल भयानक वन ही बचे हैं। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। श्री राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा। ये कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठीं। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुए दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। वह अदृश्य होकर फिर पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वह हरहराकर धरती पर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंड चक्र, कालचक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्यास्त्र राम को दिए।
राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र आगे बढ़े। महर्षि विश्वामित्र का यही आश्रम था। आश्रम वासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन आकाश में घोर गर्जना सुनाई पड़ी। देखते देखते काले बादल जैसे 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचे। इनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु था। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। श्री राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके आघात से वो मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पास जा गिरा। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को श्रीराम ने आग्नेयास्त्र से मार डाला और सारी राक्षस सेना का वायव्यास्त्र से संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। राम ने हाथ जोड़कर पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते होंगे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोग को वहाँ जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष भी है, उसे कोई उठा भी नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देखना। इसके बाद वे लोग मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। आगे की कहानी अगले भाग में। संपूर्ण रामायण की सारी कहानियों को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए।